देखिए पूरा ढेर लगा दिया है पूरियों का मैंने एकदम से। अब 2 ही पूरियाँ बची हैं और उसके बाद ना मैं यहीं सग्गर पे बाहर से ना ये देखिए मैं सूजी भी बिटोई जो है ना ये पहाड़ों में मोस्टली उत्तराखंड का एक बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है जो कि बिटोले के सामान की पैकिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हेलो गाइस, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज के न्यू ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो एंजॉय कीजिए आज का ब्लॉग। हेलो गाइस, जय उत्तराखंड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज के नए और बहुत ही स्पेशल ब्लॉग में मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ गाइस। बाकी बात की जाए मौसम की तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, 7 बज रखे हैं सुबह के। तो अभी मौसम मतलब धूप पूरी तरीके से आई नहीं है, हल्की हल्की सी सूरज की किरणें आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा मौसम जो है थोड़ा सा गर्म हो रखा है। बट अभी तक पूरी तरीके से धूप नहीं आई है, मौसम मतलब काफ़ी अच्छा हो रखा है। बाकी बात की जाए गाइस आज के व्लॉग की, तो आज का व्लॉग ना मतलब पहले से ही प्लान है मेरा, मतलब क्या है किस चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें तो आप लोग को बता दो गाइस। आज के इस व्लॉग में ना मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ उत्तराखंड की सबसे पुरानी कहें या उत्तराखंड का सबसे एक प्यारी सी परंपरा, एक प्यारा सा त्यौहार है आज। और वेल इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कोई आज करता है, कोई कल करता है, कोई परसों करता है, कोई नरसों करता है। मतलब एक महीना आता है इसका, तो वो है बिटोई। तो गाइस आप लोगों को थोड़ा सा बिटोई के बारे में बताती हूँ। और अभी फ़िलहाल जो मंथ चल रहा है ना गाइस, वो चल रहा है बिटोई का मंथ चल रहा है। तो बिटोई के मंथ में आप लोगों को बता दूँ सबसे पहले तो देखिए जो पहाड़ी हैं वो तो समझ गए होंगे कि मैं किस बिटोई की बात कर रही हूँ। बट जो पहाड़ी नहीं है, जो प्लेन्स से हैं, जो अभी बिटोई की जो ये त्यौहार है, जो ये परंपरा है, इसके बारे में नहीं जानते, जो बिल्कुल अननोन है, तो उन पर्सन्स को बताना चाहूँगी गाइस। ये बिटोई जो है ना ये पहाड़ों में मोस्टली उत्तराखंड का एक बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है जो कि घर की शादीशुदा मतलब शादीशुदा बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, उनके लिए अपने प्यार को, अपने स्नेह को दिखाने का एक तरीका है, उसी के लिए मनाया जाता है। तो आप लोगों को बता दूं गाइस, जैसे सपोज़ देन मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल दे के बताती हूँ। सपोज़ देन मैं हूँ तो मेरे मायके वाले हैं यानी कि मेरे मम्मी पापा हैं, तो वो लोग इस महीने में बिटोई के मंथ में मुझे बिटोई देंगे। और बिटोई में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप लोग को बता दूँ गाइस। बिटोई में आपका होता है मिठाइयाँ होती हैं, कपड़े होते हैं और पूरियाँ होती हैं। वेल ये मैं पहाड़ों की कसम बता रही हूँ आपको। प्लेन्स में तो मतलब नॉर्मली जल्दी जल्दी से मतलब इतना बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करते जितना कि यहाँ होता है। और मम्मी ने जिस हिसाब से मुझे बताया है तो यहाँ बहुत लंबा मतलब बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है और उसके साथ में बहुत ज़्यादा मान्यता भी है इस चीज़ की। तो आज आपको बता दूँ फाइनली ना मम्मी और पापा जाने वाले हैं हेमा दी को बिटोई देने के लिए, यानी कि मेरी पौनी को, मेरे हस्बैंड की बड़ी सिस्टर को। वेल मेरे हस्बैंड की 2 सिस्टर हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। जो छोटी है सुधा, वो अभी आगरा में रहते हैं तो अपने हस्बैंड के साथ में। तो जो हेमा दी हैं वो गांव में ही है, मतलब पहाड़ में अल्मोड़ा में ही है। तो उनको बिटोई देना अभी फ़िलहाल पॉसिबल है, तो इसीलिए मम्मी और पापा जा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि मम्मी और पापा तो पापा चलेंगे थोड़ा दुकान तक और मम्मी चलेंगे जंगल। तो जब घर आएंगे देन वो नहा धो करेंगे, उसके बाद तैयार वैयार होंगे और उसके बाद ही वो बिटोई देने जाएंगे। बाकी जो बिटोई की सामग्री है ना सारी की सारी की वो क्या क्या चीज़ें ले जाने वाले हैं, तो उसमें पूरियाँ हैं और उसमें सूजी का हलवा है, प्रसाद है और स्याही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी 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 मतलब बहुत थोड़ी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पहाड़ों में ना ये भी कहा जाता है कि जो बिटोई आती है लड़की की उसको ना पूरे गाँव में भी बांटना होता है। तो मतलब समथिंग मम्मी ने मुझे बोला है कि मम्मी ने मुझे बोला कि इस बार ज़्यादा पूरियाँ मत बनाना, कम कम ही बनाना, लेकिन 50 60 70 पूरियाँ होनी चाहिए और वो कम कम है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ की मानता है ना, तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बांटते हैं इस टाइप में। मतलब इस मंथ में पहाड़ों की जो शादीशुदा बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, तो वो ना एक आस लगा के बैठे रहती है कि इस मंथ मेरे मायके से मेरी बिटोई आएगी। और बिटोई में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया। उसमें मिठाइयाँ होती हैं, फल होते हैं और कपड़े होते हैं आपके, पूरी होती है, प्रसाद होता है, हलवा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के इस व्लॉग में ना गाइस मैं आप लोग को वही चीज़ें दिखाने वाली हूँ। जैसे जैसे मैं बनाते रहूँगी वैसे वैसे आपको दिखाते रहूँगी। और बिटोई की सारी ना मतलब बिटोई की विशेषता, उसके महत्व, सारी चीज़ें बताते रहूँगी। फिलहाल तो कंटिन्यू कर लेते हैं व्लॉग और थोड़ा सा ना आप लोग को मौसम भी दिखाती गाइस, क्योंकि आज ना बिटोई का मंथ मतलब बिटोई आज देने जा रहे तो मंथ मतलब दिन भी ना बहुत ही सुंदर सा हो गया और जो मौसम है वो भी बहुत ही शांत शांत सा हो गया। तो आप लोग को थोड़ा सा मौसम दिखाती हूँ, दैन कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग।
फिलहाल तो ना मैं निकालने लगी हूँ पूरियों के लिए आटा। और जैसे मुझे 70 पूरियाँ मतलब लगभग समथिंग मम्मी ने मुझे 50 60 70 बोल लगा है, तो समथिंग मुझे इतना पूरियाँ बनानी पड़ेंगी। और आप लोगों को बता दो गाइस, हमारे घर से ना हेमा दी के वहाँ सिर्फ एक बिटोई नहीं जाती, वहाँ 2 बिटोई जाती हैं, एक उनके लिए एक उनकी जेठानी के लिए। तो क्योंकि ना जो उनकी जेठानी है ना वो भी हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए पापा मम्मी फर्स्ट में से मतलब जब से उन्होंने दीदी को बिटोई दी है तो तब से ही वो उनकी जेठानी को और उनको दोनों को ही बिटोई देते हैं। और बाकी बिटोई का गाइस बहुत ज़्यादा महत्व है। बिटोई के दिन, इस दिन क्या होता है ना, इस दिन जो हमारी विवाहित मतलब शादीशुदा बेटियां बहनें होती हैं तो उनके घर से भाई या मम्मी पापा जाते हैं और उनको बिटोई देते हैं। बिटोई में मैंने आप लोग को बताया क्या क्या चीज़ें होती हैं। और बाकी ये जो बिटोई का त्यौहार है गाइस, ये ना बेटियों के प्रति अपने स्नेह को, अपने प्रेम भाव को कहीं ना कहीं मायके वाले व्यक्त करते हैं, तो वही चीज़ है। बाकी लड़की को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरे मायके से मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो देती है अपने मायके के किसी भी सामान को। जैसे आप लोगों ने सुनाई होगा कि अपने मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है, तो वही चीज़ है मतलब। तो इस दिन जो लड़की का दिल है ना एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और मायके वालों से बेटी का जो रिश्ता है ना गाइस वो इस दिन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो बहुत ही मतलब पहाड़ों में जो भी त्यौहार होते हैं, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जो भी परंपराएं निभाई जाती है ना, तो उसके पीछे ना कोई कारण ज़रूर होता है। बहुत ही लंबा और बहुत ही अच्छा सा कारण होता है। बाकी आज दीदी को देने जाने वाले हैं मम्मी लोग बिटोई, तो उसके लिए मैं कम से कम 70 पूरियों का आटा गूंद लेती हूँ। देन जैसे जैसे मैं चीज़ें बनाती रहूँगी ना वैसे वैसे आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो पहले तो आटा छान देते हैं फटाफट से और इसको गूंद लेते हैं और पूरियों की तैयारी करते हैं पहले। तो ये देखिए फाइनली ना मैं इतना सारा आटा लेके आ गई हूँ, और मेरे हिसाब से इतना आटा इनफ है, बहुत ज़्यादा है यार, ये हो जाएगा मतलब मेरे हिसाब से, कम नहीं होना चाहिए, बस हो गया। बाकी आज ना मैं शक्कर बाहर से लेके आ गई क्योंकि अंदर ना बहुत सारी पूरियाँ बनानी है तो बहुत ज़्यादा धुआं सा हो जाता है, राख राख सी हो जाती है, पूरा कमरा का ख़राब हो जाता है, मतलब किचन ख़राब हो जाता है। मैंने किचन की सफाई भी कर दी है, तो इसलिए मैं शक्कर ला गई हूँ बाहर। मैंने यहीं पे आग जला ली है और यहीं पे ना हम लोग पूरी तलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो मुझे तो बहुत लग रहा है आटा कम तो नहीं होना चाहिए, खैर ये 70 पूरियाँ बन जाएंगी यार, बहुत है। पूरा परात भर के लेकर आई हूँ मैं आटा। बाप रे, ये देखो इतना सारा आटा घुटते घुटते ना हाथ दुखन हो गए मेरे। चलो फटाफट से अब तैयारी करते हैं पूरी बनाने की। आटा गूंथ चुका है मेरा। तो फाइनली ना गाइस मेरी पूरियाँ पकाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने रख दिया तेल गर्म होने के लिए, और ये देखिए इतना सारा आटा गूंथ दिया है मैंने, इनफ है, कम नहीं होगा ये। तो फटाफट से पूरियाँ तलना शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारी पूरियाँ बनानी है। चलो जल्दी करते हैं, तो फटाफट से तलना शुरू करते हैं। अब 70 पूरियाँ बनानी है, गिन के 70 पूरियाँ। देखिए तेल के काम में ना बड़ा डर लगता है कहीं, और देखो कहीं जलूंगी कि मैं बड़ी वाली छन्नी लेके आई, छोटी वाली भी नहीं लेके आई। तो फटाफट से कर लेते हैं अब। अभी तो आधी भी नहीं बन रखी है यार, अभी तो आधी भी नहीं बन रखी है कहाँ पूरियाँ। क्या करो आप? हालत ख़राब हो गई यार 50-60 पूरी बनाने में। तो फाइनली ना गाइज आप लोगों ने देखा कि मैं सुबह मॉर्निंग से लगी हूँ और अभी मेरी पूरियाँ फाइनली बनी चुकी हैं। तो ये देखिए पूरा ढेर लगा दिया है पूरियों का मैंने एकदम से। अब 2 ही पूरियाँ बची हैं, और उसके बाद ना मैं यहीं शक्कर पे बाहर से ना ये देखिए मैं सूजी भी लेके आ गई हूँ छान छुन के। तो सूजी का हलवा भी चढ़ा देते हैं फटक से। ये देखिए पूरी तरीके से बनी चुका है मेरा ये बिटोले का सामान। बाकी फटाफट यहाँ पे सूजी चढ़ा के चले जाती हूँ और अंदर गैस में ना फटाफट से खाना पका लेती हूँ, क्योंकि ये पूरी बनाने के चक्कर में और मतलब बिटोई तैयार करने के चक्कर में ना मैंने अभी तक लंच तैयार नहीं कर रखा है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग से मैं इसी चीज़ में लगी हूँ। और अभी जाके मेरी मतलब जितना मम्मी ने कहा था उससे ज़्यादा ही बना रखी, कम नहीं है। तो अभी फ़िलहाल फटाफट से बाहर से हलवा रख देते हैं और अंदर जाके फटाफट से लंच तैयार कर लेते हैं। हलवा भी बना लेते हैं फटाफट से।
फिर लंच की तैयारी करती हूँ यार, बहुत देर हो गई। तो लंच की भी तैयारी हो चुकी है गाइस। मतलब दाल चावल चढ़ा के आ चुकी हूँ। ये देखिए हलवा भी ना पूरी तरीके से बन ही चुका है अब। ये देखिए ये तो मेरा सूजी का हलवा भी तैयार है। पूरा एक कढ़ाई भर के बना रखा मैंने। ये भी ना वहीं को ले जाना है, बिटोली को, मतलब बिटोली का ही है ये भी, दीदी लोग के वहाँ को ले जाना है। और बाकी अब ये देखिए ये है हरी सब्जी। अब इसको कट करती हूँ और फटाफट से ना इसका टपकिया वपकिया बना लेती हूँ। लंच भी तैयार हो जाएगा और बिटोली का सामान भी तैयार हो जाएगा, तो फटाफट करती जाए, बहुत देर हो गई। बिटोली के सामान की पैकिंग। हाँ वैसे भी अखबार में लपेट रखा आपने वो। उतार दे। और हलवा हलवा पन्नी में डालना पड़ेगा पहले ना, अखबार में डाल के फिर पन्नी में डाल के फिर डालना पड़ेगा किसी में, वरना तेल से तोरान बनाना जाएगा वो ना। क्यों तेल वो पानी पानी जैसा नहीं निकलता हलवे से। तोरान थोड़ी ये देखो खोल के, तोरान तो नहीं बनाया मैंने अपने हिसाब से, तो वो जाम बना रखा हो। देखो अरे मैंने कहा काला मसाला क्यों गया है? अरे गुड़ डाल रखा ना मैंने इसमें, चख लेते थोड़ा सा। गुड़ की वजह से हो गया होगा ऊपर से काली परत वो। मैंने कहा काला हो गया तो लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाया ये। बाकी सामान तो आप वहीं से लोगे मार्केट से ही। दूध बोतल में रख है। ये वाली इस वाली को जो पकड़ने वाली है इसको ले जाओगे बारू इसमें भर के। हाँ गुंदी बाहर बता देना इसको, अंदर अंदर ना कोई ये डब्बा अब्बा निकाल, इसका डब्बा अब्बा दिखा इसको। क्या कह रहा है? खेल कर रहा है वो। कहाँ है? तो लड्डू लाली रोने लग गया है मम्मी और पापा को जाते हुए देख के। जाओ जाओ अभी आप जाओ अब। ठीक छो ठीक छो ठीक छो। तो फाइनली ना गाइस मम्मी और पापा चले गए हैं हिमादी को भिटोई देने के लिए। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और जो बाकी फल फ्रूट मिठाई बिठाई हैं वो सब पापा लोग मार्केट से ले लेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि लड्डू ने थोड़ा सा परेशान किया क्योंकि वो ना साथ लग जाता है कि मुझे भी लेके जाओ, इसलिए। बाकी फाइनली वो लोग जा चुके हैं भिटोई देने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं गाइस, जो ये भिटोई की मान्यता है, भिटोई का त्यौहार है, ये पहाड़ी समाज में ना जो बेटियां होती हैं, विवाहित बेटियां बहनें होती हैं, उनको एक विशेष सम्मान देने का मतलब एक तरीका है, एक परंपरा है जो पहाड़ी समाज में बहुत ही ज़्यादा खास मानी जाती है। और आज मुझे रियल में पता चल गया कि कितनी खास होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब आज के दिन को पहाड़ी लोग देते हैं। ये त्यौहार माता पिता और बेटी के बीच के प्यार को, जुड़ाव को बना रखने का एक माध्यम है। भिटोई का त्यौहार कहीं ना कहीं पारिवारिक जुड़ाव, पारिवारिक प्रेम को बनाए रखने का और उसको बढ़ाने का काम करता है। जो ये भिटोई का त्यौहार है ना गाइस, ये पहाड़ों में, उत्तराखंड में अपने बेटियों के, अपने बहनों के प्रति प्रेम को दर्शाता है, उनके सम्मान को और बढ़ाने का काम करता है उनके ससुराल के अंदर। तो बाकी इस त्यौहार को बनाने में, इस भिटोई के बारे में जानने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब मम्मी जिस तरीके से बता रहे थे ना, उस तरीके से मतलब बहुत अच्छा लगा ये त्यौहार। बाकी हमारे प्लेन्स में भी ये चीज़ होती है, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा मैंने आपको बताया ना, इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता है। वहाँ पे नॉर्मली बेटी के लिए कपड़े बना देते हैं, उसको पैसे दे देते हैं, दैट्स इट। बट यहाँ पे ना बहुत लंबी चौड़ी रिवाज है और बहुत ही प्यारी सी, बहुत स्वीट सी रिवाज है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये भिटोई का त्यौहार बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और भिटोई क्या है ये एंड द लास्ट आप लोग को पता चल गया होगा। बेटियां तो होती हैं दो घरों की शान,
बेटियां तो होती हैं दो घरों की शान, मायके की मुस्कान और ससुराल की जान। बाकी आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही, मिलते हैं हमारे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं हमारे कल के न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय उत्तराखंड।